आ जाएगी, रिवीजन के माध्यम से कुछ समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, तो गणित विषय में पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। इसी प्रकार हम लोगों ने हाल ही की क्लासों में शुरू किया है परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना और बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियों का हम लोगों ने परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है। और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने निकाला था आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल तो सभी बच्चों को, अधिकतर बच्चों को पता होगा। चलिए बताएंगे सर बच्चे कि आयत की परिमाप कितनी होती है। सारे सर बच्चे बताएंगे आयत की परिमाप कितनी होती है। सारे सर बच्चे बताएंगे आयत की परिमाप कितनी होती है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होती है आयत की परिमाप? आयत की परिमाप होती है 2 गुने, अगर हम इसे क्या मानते हैं, अगर इसे हम लंबाई मानते हैं और इससे अगर हम चौड़ाई मानते हैं तो होता है 2 गुने a प्लस बी, और इसे लिख सकते हैं 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होती है आयत की परिमाप। ठीक है। इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, है ना। इसी प्रकार वर्ग का परिमाप क्या होता है। सारे तरफ बताएंगे। चलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग जो होता है एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो वर्ग का क्या होता है परिमाप, सारे बताएंगे। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। इस प्रकार इसकी परिमाप कितनी होती है, इस प्रकार इसकी परिमाप होती है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जो कि बराबर होता है 4 गुने ए के बराबर। और ए हमारी क्या है, ए हमारी भुजा भी है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने भुजा। क्या लिख सकते हैं, 4 गुने भुजा। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, सारे अक्षर बताएंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। सारे अक्षर बताएंगे एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एल मतलब आपका भुजा का वर्ग, मतलब कहने का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी भुजा का वर्ग, भुजा गुने भुजा यानी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। अगर सारे बच्चों को ये आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर और लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, इसको सरलता पूर्वक आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है। चलिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है, इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोल रहा है आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, अगर उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आसानी से सॉल्व कीजिए इसको और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है सारे के सारे बच्चों का उत्तर सही है। लास्ट 50 सेकेंड,
लास्ट 50 सेकेंड। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता, ध्यान देंगे। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास एक यहाँ पे है आयत। क्या है? आयत। अब देखिए आयत है ये हमारी हो जाएगी ए बी सी डी, है ना। चलिए इसमें मान लीजिए अगर ये हमारी लंबाई है तो लंबाई हमारे 11 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमें नहीं दिया हुआ। अगर मान लीजिए हमारी चौड़ाई है तो चौड़ाई हमें नहीं दिया हुआ है, और वही हमें निकालनी है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, जतिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से वो बनाना है। तो इसका उत्तर कहां दीजिए आप? पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 35 सेकेंड, 35 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे। कहां उत्तर देना इस प्रश्न का? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 25 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। चलिए 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। 5 4। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 3 2 1। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें क्या दिया है? हमें आयत का परिमाप दिया है। कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें पता है आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का परिमाप होता है 36 सेंटीमीटर दिया है, बराबर 2 गुने लंबाई हमें दिया हुआ है 11 प्लस चौड़ाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 36/2 बराबर हो गया 11 प्लस चौड़ाई, 11 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई। अब बहुत ही सरल से देख लेते हैं, आगे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे, 2 से 18 दूनी 36, हो गया 18 बराबर 11 प्लस चौड़ाई, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हमारे पास आ गया है 18 बराबर 11 प्लस चौड़ाई, और हमें चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई हो जाएगा आपके पास, इधर प्लस में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में। तो 18 माइनस 11, जो कि बराबर होगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। यानी चौड़ाई हमारी कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। तो कौन कौन ऑप्शन में है? तो पहला ऑप्शन में ही एक सिर्फ 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्या 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, देख लेते हैं। तो हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालने के लिए बोला गया है। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और लंबाई कितना दिया है? लंबाई दिया आपको 11 सेंटीमीटर, लंबाई दिया आपको 11 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दिया आपको 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार कुल कितना होगा? इस प्रकार ये होगा 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमें ये पता चला कि इसकी जो चौड़ाई आई है वो 7 सेंटीमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना है? वो है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, और इसका उत्तर आपको नोटबुक में कॉपी कर लेना है। इस प्रश्न को नोटबुक में कॉपी कर लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है।
सारे बच्चों को अगर ये प्रश्न समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। आगे समझ में। चलिए, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपको वर्ग से संबंधित है, और इसका उत्तर आपको कहां देना है, इसका उत्तर भी आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए। अब इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोल रहा है 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, हमें वर्ग की परिमाप निकालनी है। ठीक है, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। मैं तब तक हिंट के लिए आपको कुछ कुछ कर देता हूं, ध्यान दीजिए। ये आपकी हो गई वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, सारे के सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। अभी तक जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सारे बच्चे। जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 35 सेकेंड, लास्ट 35 सेकेंड, लास्ट 35 सेकेंड। चलिए, मैंने हिंट के लिए आपको कुछ लिख दिया है। देखिए, हमें पता है क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग और परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो आपको क्या करना है, यहां से भुजा निकालनी है और यहाँ पे आपको रख देना है, तो आपको परिमाप मिल जाएगी। ठीक है, यही काम करना है आपको। तो लास्ट 25 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। देखिए, उमेश शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, जतिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, इन चारों बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सारे बच्चों को बनानी है अपनी नोटबुक में। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। चलिए, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, देखिए हमारे पास क्या दिया, हमारे पास दिया हुआ है 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया, यानी हमारे पास दिया है 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है, और हमें निकालनी है अगर इसकी भुजा, तो भुजा का वर्ग हो जाएगा। हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। इस प्रकार जब भी हम लोग वर्ग हटाते हैं तो वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, वर्गमूल जाएगा। तो वर्गमूल ऑफ 36 क्या हो जाएगा, तो हमें पता है वर्गमूल ऑफ 36 हो जाएगा आपके पास 6 मीटर। यानी भुजा कितनी हो जाएगी आपके पास, भुजा हो जाएगी आपके पास 6 मीटर। भुजा कितनी होगी आपके पास, 6 मीटर। इसी प्रकार इसकी परिमाप कितनी, परिमाप होगी 4 गुने भुजा। भुजा कितनी है, 6 मीटर, जो कि बराबर होगा 24 मीटर के। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्यों नहीं, क्यों सही उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में परिमाप निकालनी है, ना कि भुजा निकालनी है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, हमें क्वेश्चन में परिमाप निकालनी थी, ना कि भुजा निकालनी थी। तो परिमाप इसकी होती है 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने 6 यानी 24 मीटर। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे सारे बच्चे। आगे सारे बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना न्यू कार्यक्रम वाला जो वर्कशीट वाली बुक है उसको निकाल लेंगे। हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, अपना होमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना न्यू कार्यक्रम वाला जो वर्कशीट वाली बुक है उसको निकाल लेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपना होमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अधिकतर बच्चों को पता है हम लोग अपना होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। चलिए, प्रश्न संख्या 1,
प्रश्न संख्या 2 का ए बी, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 का ए। चलिए 2 का ए में डाउट है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए 2 का ए में डाउट है, देख लेते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही सरल है। यह प्रश्न बोला है कि ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ये हमारी समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्व से 4 वर्ष बताएंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आधार गुने ऊंचाई, बोलिए या शीर्ष लंब बोल दीजिए। आधार गुने शीर्ष लंब, कभी शीर्ष लंब के को क्या बोल सकते हैं, और शीर्ष लंब को हम लोग आधार गुने ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो शीर्ष लंब को आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे सर आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा, यहाँ पे आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो जिस भुजा पे हमारी 90 डिग्री का कोण बनता है वही हमारी आधार कहलाती है। यानी यहां से यहां तक ये कार क्या कहलाएगी, ये हमारी आधार कहलाएगी, क्योंकि इसी पे हमारा 90 डिग्री बनना चाहिए, होगी हमारी आधार। अब शीर्ष लंब किस कौन सा होगा, जिस शीर्ष जाएगा, देखिए इस शीर्ष से ये जा रहा है तो ये हमारी कहलाएगी शीर्ष लंब। तो ये हमारी शीर्ष लंब, जिसे हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं, जिससे हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, आधार हो गया 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 चौका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट पढ़ेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट पढ़ेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए पहला प्रश्न तो सबसे सरल प्रश्न है, इसमें तो आपको समांतर चतुर्भुज की परिमाप निकालनी है। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 गुने 3 प्लस 5 क्या होगा, 2 गुने 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। सबसे सरल प्रश्न था। चलिए इसी प्रकार 3.1 का प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3। अगर आपको 3 में डाउट है तो चैट बॉक्स में 3 टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। प्रश्न संख्या 3, कोई डाउट नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 3 बहुत ही सरल प्रश्न, ध्यान देंगे। देखिए हमें बोला है, अच्छा ठीक है ठीक है, हमें बोला है कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है, जबकि उसकी आधार कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। और देखिए हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार हो गया 4 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई। और हमें देखिए यहाँ गुना में है तो दूसरी तरफ आकर भाग में हो जाएगा। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा ऊंचाई। तो इस प्रकार आपका होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो हो जाएगा 4 9 36। तो 9 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। 9 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे समझ में, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार प्रश्नवाली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नवाली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, ध्यान देंगे। देखिए चलिए, एक ऐसे समांतर चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी 2 असमांतर भुजाएं जो हैं 3.5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे मान लीजिए ये क्या, ये हो गया आपका पास समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। बोल रहा है कि इसकी 2 असमांतर भुजाएं, मतलब कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, इसकी असमांतर भुजा है, क्योंकि सामने वाली भुजा जो होती है वही समांतर होती है। इसका मतलब अगर ए बी का मान 3.5 सेंटीमीटर है तो बीसी का मान कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर ये एक लंबाई है तो दूसरा क्या है, चौड़ाई है। तो ये हो जाएगा 2
गुने लंबाई कितनी है 3.5 प्लस 5.5, तो यह आ जाएगा 2 गुने इसको ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे कितना आएगा 9, तो ये जगह 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। चलिए प्रश्न संख्या 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न संख्या 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे ध्यान देंगे इस प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अब कोई बच्चा चैट बॉक्स में ध्यान दे देगा, सारे बच्चे कहां ध्यान देंगे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है प्रश्न संख्या 3। देखिए क्वेश्चन बोला है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की दो भुजाएं, एक भुजा दिया 6 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर। यदि सीडी जो हमारी आधार है, इसको क्या बोला अभी, अगर ये हमारी आधार है, अगर इसकी संगत ऊंचाई मतलब ये क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। जिन बच्चों को प्रश्न संख्या 2 में डाउट हो हमसे क्लास के बाद पूछ लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं, 3 पे ध्यान देंगे सर बच्चे, ठीक है। चलिए अगर इसकी संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही सरल है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और देखिए आधार कितना है, आधार है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये कितना का, इस प्रकार ये हो गया 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पहला का क्षेत्रफल कितना गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आती है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 तो बहुत ही सरल था, प्रश्न संख्या 1 बहुत ही सरल प्रश्न था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में बोला है कि आधार एडी, किसको आधार मानना है, अब आधार मानना है आपको, एडी को क्या मानना है आपको, आधार मानना है। यानी इसकी संगत ऊंचाई कौन सी होगी, इसकी संगत ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये मानता हूँ इसकी संगत ऊंचाई हो जाएगी बीई। तो ये हमारी क्या होगी इसकी संगत ऊंचाई, और हमें यही ज्ञात करना है, हमें यही ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होती है, तो समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल होती है आधार गुने ऊंचाई, है ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने ऑलरेडी पहले निकाल लिया, कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका आधार अभी किसको मानना है, आधार मानना है 6 सेंटीमीटर को इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब हम लोग आसानी से इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखिए ऊंचाई निकालेंगे तो ये जगह गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, बट्टा 6 सेंटीमीटर, बट्टा 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा ऊंचाई, है ना। चलिए अब ध्यान देते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पे गया 6 चौका 24, यानी ऊंचाई हो जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी संगत ऊंचाई का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अमित वर्मा नाम से जो बच्चा जो है बहुत बढ़िया, आपने इस प्रश्न का उत्तर सही कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और इस प्रश्न को आप नोटबुक में भी बना लीजिएगा। ध्यान देंगे सारे बच्चे, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इस प्रश्न में क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इस प्रश्न को आपको नोटबुक में भी बना लेनी है। चलिए एक बार सारे बच्चे इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे सारे बच्चे, आगे समझिए। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न वाली है प्रश्न वाली 5.1। ये प्रश्न वाली बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, प्रश्न वाली 5.1 प्रश्न संख्या ए का ए बी, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 4 में डाउट है, 2 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं।
2 और 4 बताते चलिए, 2 बताते ध्यान देंगे। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। दो देखिए हमें बोला है एक ऐसे आयताकार खेत की परिमाप ज्ञात करनी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, और हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, सारे बच्चों को पता है आयत की परिमाप क्या होती है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई कितनी है 40 मीटर, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 70 मीटर, तो ये आएगा आपके पास 7 दूनी 140 मीटर, 140 मीटर। तो जिन बच्चों को प्रश्न संख्या 2 में डाउट, उनका डाउट क्लियर हो गया। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसमें प्रश्न संख्या 4। सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है इसमें, प्रश्न संख्या 4। ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई जो है वो समान दिया है, यानी जितनी लंबाई है उतनी ही हमारी चौड़ाई है, यानी लंबाई 4 सेंटीमीटर तो चौड़ाई भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। तो प्रश्न संख्या 4 का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो जितनी लंबाई होगी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसकी क्षेत्रफल कितनी हुई, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलिए, वर्ग इकाई लिखना नहीं भूलना है किसी बच्चों को, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। आगे सर बच्चों समझ में। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 डाउट चल देख लेते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट सारे बच्चों को ध्यान देंगे। देखिए हमें बोला है एक ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। बहुत ही इसी प्रकार का हम लोग प्रश्न अभी अभी हम लोग ने रिकॉल टेस्ट में किया था, ठीक है एक बार और कर लेते हैं, हम लोग ध्यान देंगे। ये देखिए ये हो गया हमारे पास आयत, ये हो गया आयत, इसकी चौड़ाई हमें दिया हुआ है, चलिए मान लीजिए हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई हमें दिया है 3 मीटर, और हमें इसकी क्या निकालनी है, हमें इसकी परिमाप निकालनी है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलिए हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल दिया आपको 15 मीटर स्क्वायर, बराबर हो जाएगा लंबाई निकालनी है, पहले लंबाई निकाल लेते हैं, गुने चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। तो यहां से लंबाई आ जाएगी, यहां से आपके पास लंबाई आएगी 15 मीटर स्क्वायर बट्टा 3 मीटर, ये हो जाएगी आपकी लंबाई। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 3 पच्चे 15, तो यह देखिए लंबाई आ जाएगी 5 मीटर, लंबाई कितनी आ गई 5 मीटर। इस प्रकार आयत का परिमाप कितना होगा, आयत का परिमाप होगा, बताइएगा सर बच्चे आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुने लंबाई कितनी है, लंबाई तो हमारी आ गई 5 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई है, चौड़ाई आ गई है 3 मीटर, तो प्लस 3 मीटर, ये आ जाएगा आपके पास 2 गुने 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 16 मीटर, यानी हमारा परिमाप कितना आएगा, परिमाप आएगा हमारा 16 मीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इस प्रश्न का परिमाप कितना आएगा 16 मीटर। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 1 और 3 एक ही प्रकार के प्रश्न है, तो जिन बच्चों को प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया है वो बच्चे प्रश्न संख्या 3 उसी प्रकार से बना लेंगे। सेम सवाल है, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, तीनों के तीनों सेम सवाल है, एक ही तरीके से सवाल है। एक चौड़ाई दिया, हम लंबाई निकालेंगे, तो जो भी हमें क्षेत्रफल निकालेंगे हो तो क्षेत्रफल निकालेंगे, और हमें लंबाई निकालेंगे बोला हुआ तो लंबाई निकालेंगे। बहुत बड़े बहुत देखिए जिस प्रकार से उमेश शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने इस प्रकार से बनाया है, इसी प्रकार से सारे बच्चों को बनाना है। बहुत बढ़िया बहुत। चलिए
तो हम लोग पिछली क्लास में यहां तक बना लिए थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जतिन नाम का बच्चा हो गया, सिरोन जयपाल नाम का बच्चा हो गया, विजेंद्र नाम से बच्चा हो गया, अमित नाम से बच्चा हो गया, सारे बच्चों ने होमवर्क बनाया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग यहां तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। यहां तक हम लोग ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ये भी बोल सकते हैं एक पेड़ एक सौ। दूसरा, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। कहने का मतलब कि ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, सॉरी, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं इक्वल नहीं होती हैं, समांतर होती हैं। ध्यान देंगे क्या होती हैं, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। कहने का मतलब मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कौन सी दो भुजा समांतर है। जल्दी से जल्दी बच्चे बताएंगे कौन सी दो भुजा समांतर है, पैरेलल है। जल्दी से जल्दी बताएंगे सर बच्चे कौन सी दो भुजा समांतर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सी दो भुजा है, ए बी भुजा समांतर है डीसी भुजा के। ए बी भुजा पैरेलल है डीसी भुजा के। इसका मतलब मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी। सारे के सारे बच्चे बताएंगे इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी। सारे के सारे बच्चे बताएंगे इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी। अगर चारों भुजाओं की माप दिया, एक का माप दिया ए, दूसरा का माप दिया है बी, तीसरा का माप दिया सी और चौथा का माप दिया है डी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितनी हुई चल देख लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बच्चा को रखते हैं, इसको बोलते हैं क्या करो, अभी आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। ठीक है, जब वो यहां से यहां तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा ए। फिर जब वो यहां से यहां तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा डी। फिर उसी प्रकार जब यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा सी। फिर उसी प्रकार जब यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा बी। तो इस प्रकार का इसको ध्यान से देंगे तो लिखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है, समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होती है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होती है। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में व्हाइट अप करेंगे कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होती है। अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया है कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी होती है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक समलंब चतुर्भुज बनाता हूं, आपको बतानी है कि उसकी परिमाप कितनी है। चलिए, सारे के सारे बच्चे इस समलंब चतुर्भुज की, सारे के सारे बच्चे इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करेंगे। सारे के सारे बच्चे इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करेंगे। यह है 12 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, यह है 7 सेंटीमीटर और यह है 10 सेंटीमीटर। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप बताएंगे। चैट बॉक्स में बताना आप सारे बच्चों को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या देखिए, देखिए यहां से जब यहां तक गया तो कितना मापा, इसने मापा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये यहां से यहां तक आया इसने कितना मापा, इसने मापा 4 सेंटीमीटर। जब वो यहां से यहां आया कितना मापा, इसने मापा 7 सेंटीमीटर। जब वो यहां से यहां आया इसने कितना मापा, इसने मापा 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्या होगा, देखिए 12 4 16, 16 10 26, 26 और 7 33 सेंटीमीटर। तो इस समलंब चतुर्भुज की परिमाप कितनी हुई, 33 सेंटीमीटर। अगर सारे बच्चों को समलंब चतुर्भुज की परिमाप समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले
और चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करना है, क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करना है, क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। ठीक है, समझ में है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गया हमारी समलंब चतुर्भुज की परिमाप, ये हो गई हमारी समलंब चतुर्भुज की परिमाप जो कि होती है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज की, अब आते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज की, क्या देखते हैं इसका, क्या देखिए 12 16 और 10 26, 26 और 6 32 33 है, तो है 33 सेंटीमीटर सही है। 37 सेंटीमीटर ये नहीं है, 33 सेंटीमीटर आएगा सर, बच्चे ध्यान देंगे 33 सेंटीमीटर आएगा, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चों को मैंने बता रखा है कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल जो होता है किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। इसका मतलब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन सा कहलाएगा, तो इसके द्वारा ये घेरा गया स्थान, इसके द्वारा ये जो है ये घेरा गया स्थान है, तो ये इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी, तो ये इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। यानी समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसकी क्षेत्रफल कहलाएगी, यानी समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान ही उसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल समझ में आ गया है कि समलंब चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान ही इसका क्षेत्रफल कहलाता है, तो चार्ट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, मतलब कि ट्रेपेजियम के द्वारा कवर किया गया जो प्लेस होता है, जगह होती है, उसी को हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया बोलते हैं। ठीक है, अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया है क्षेत्रफल एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो चैट बॉक्स वाइट करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बच्चों को इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, 1 मिनट डिवाइड करेंगे सारे बच्चे। यहां तक सबका क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि इसकी क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। इसकी क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं और बताते हैं कि इसकी क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि सारे बच्चे सबसे पहले ये बताएंगे कि ये जो हमारा समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, इनमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है, सारे बताएंगे। ये जो हमारा ट्रेपेजियम है, ये जो हमारा समलंब चतुर्भुज है, इसमें जो हमारी समांतर भुजाएं पैरेलल साइड कौन कौन सी है, तो पैरेलल साइड हो गई ए बी पैरेलल है डीसी के, कौन पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के। ठीक है, चलिए अब आती है बात की इन दोनों बीच, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कौन होती है। तो ध्यान देंगे सर बच्चे, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, चलिए मान लेते हैं इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये हो गई, जिससे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं शीर्ष लंब, और क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं ऊंचाई, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं दूरी, ये बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समलंब चतुर्भुज में, इसका मतलब ये हुआ कि समलंब चतुर्भुज में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं इनकी समांतर भुजाएं, इनके पैरेलल साइड। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इनके पैरेलल साइड, इनके समांतर भुजाएं। ठीक है, इनके समांतर भुजाएं। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आप इनके भुजाएं, इनके समांतर भुजाएं पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है। ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान से देखेंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे। देखिए ये हमारी समलंब चतुर्भुज है, ये हमारी समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ए बी भुजा जो है डीसी भुजा के समांतर है, ए बी भुजा है जो डीसी भुजा के समांतर है, और इनके बीच की जो दूरी होती है जिससे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, शीर्ष लंबी बोलते हैं, या दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, इन दोनों के बीच की दूरी, और ये दोनों भुजाएं, इन दोनों बीच के, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और ये दोनों भुजाएं। ठीक है, अब क्यों इतना महत्वपूर्ण होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे,
कि इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2, ध्यान देंगे सर बच्चे, 1/2 इंटू 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने होता है इसकी ऊंचाई बोल दीजिए, शीर्ष लंब बोल दीजिए, दूरी बोल दीजिए, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या दूरी बोल दिया, इसको ऊंचाई भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब रही बात किसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं कि डीसी का मान ए है, ए बी का मान बी है और इसके बीच की दूरी को मान लेते हैं एच है। चलिए इसको दूसरा कलर से करते हैं, इनके बीच की दूरी का मान लेते हैं एच है, इसकी बीच की दूरी क्या है मान लेते हैं एच है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे 1/2 गुने समांतर भुजा कौन कौन सी है, समांतर भुजा ए बी जिसका मान है बी, समांतर भुजा कौन सा है डीसी जिसका मान है ए, तो ये लिखाएगा ए प्लस बी गुने ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारी ये एच। तो इस प्रकार समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुने ए प्लस बी गुने एच। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में, चलिए मैं क्या करता हूँ इसको फिर से रिपीट करता हूँ, किसके माध्यम से, एक प्रश्न के माध्यम से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न के माध्यम से सीख लेते हैं, चलिए देखिए ध्यान देंगे। चलिए ये हमारी है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। तो सारे बच्चे बताएंगे कि इनमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, इनमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी है। तो ए बी समांतर है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, है ना। चलिए अब मानते हैं ए बी जो है 4 सेंटीमीटर, डीसी जो है 6 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 4 सेंटीमीटर, डीसी जो है 6 सेंटीमीटर है और इनकी बीच की दूरी जो दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो सभी के सभी बच्चों को इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, जल्दी से जल्दी निकाल बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे सर बच्चे। तो हमें पता है क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी जिसे हम लोग बोलते हैं, इंटू दूरी कर लिया इनको, इंटू ऊंचाई कर लीजिए। सारे सर बच्चे कहां उत्तर करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होगा देखिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। क्या होगा देखिए ध्यान देंगे, ये जगह 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सी है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, ये हमारी समांतर भुजा है। तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कौन सी है, इनके बीच की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो गुने 10 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 1/2 गुने 6 4 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 पच्चे 10, तो 10 पच्चे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 पच्चे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 पच्चे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को। तो इस प्रकार समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने इनके बीच की दूरी। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं का एक दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 10 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी दिया है 9 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने इस प्रकार के प्रश्न कराया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है, आपको इस प्रश्न का उत्तर कौन सेक्शन में जाकर देना है, आप बस 2 मिनट का वक्त है, आसानी से सॉल्व कीजिए इसको और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है,
अभी अभी मैंने इस प्रकार एक प्रश्न कराया है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ठीक है, लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको फिगर बनाता हूँ ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत फिगर में प्रॉब्लम हो रहा हो फिगर के माध्यम से समझ लेंगे। ये हो गई आपकी फिगर। चलिए ए बी सी डी, तो ये आएगी हमारी 8 सेंटीमीटर, ये आएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी, देखिए बोला समांतरिक, क्योंकि हमारी समांतरिक कौन सी है, ये हो गई। और इनके बीच की दूरी, ये हमारी इनके बीच की दूरी है, बीच की दूरी है 9 सेंटीमीटर। अब आशा करते हैं कि अधिकतर बच्चों का प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है। ठीक है, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत। इस पर बहुत सारे बच्चों ने, उमेश शर्मा नाम से बच्चा जो ज्वाइन हुआ है, जतिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पेरोन जयपाल नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। बहुत, विजेंद्र नाम से जो बच्चे थे उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर बना लिया। बहुत बढ़िया है। चलिए ध्यान देंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इनके समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सी, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर। तो इनका योग, इनका सम प्लस 10 सेंटीमीटर गुने इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कौन सी है, 9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 गुने 10, 8 18 गुने 9। और ये आएगा आपके पास 2 एकम 2, 2 9 18, तो 981 सेंटीमीटर स्क्वायर, 981 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है, इसी प्रकार से एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है। इस प्रश्न में आपको बोला गया है, यदि दी गई आकृति का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा एडी तथा भुजा बीसी के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करें। मतलब इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। और इसका उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है, इस प्रश्न को सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर क्या कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट। हमें पता है क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, समांतर। लास्ट 1 मिनट, भुजाओं का योग गुने इनके बीच की दूरी। तो हमें यहाँ पे यही दूरी निकालनी है, हमें यहाँ पे ये दूरी निकालनी है, हमें यहाँ पे यही दूरी निकालनी है। ठीक है, चल लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। योगेश रेवड़िया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो आप।
जतिन शर्मा नाम से जो बच्चे जो है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है, इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न, जितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दिए, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। उमेश शर्मा नाम से भी जो बच्चा ज्वाइन हुआ, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही कर लिया। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से शेरोन नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। अमित नाम से भी जो बच्चा ज्वाइन हुआ, उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। ठीक है ठीक है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए हमें हमें इसका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इज इक्वल टू 1/2 गुण है। अब आती है समांतर भुजा। समांतर भुजा कौन कौन सी, एक 4 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर। तो यह हुई हमारी समांतर भुजाओं का योग, 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर गुणे इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी ये है, तो यानी हम इनके बीच की दूरी आने देते हैं, इनके बीच की दूरी होगी दूरी, है ना। चलिए अब देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा 40। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे बना दूं, ध्यान देंगे। चलिए यहां देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2, 4 प्लस 6 कितना होगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर गुने इसकी बीच की दूरी। अब यहाँ देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, है ना। अब ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 5 सेंटीमीटर बट्टा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इनके बीच की दूरी। तो ये क्या होगा, देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का क्या, 5 एकम 5, 5 8 है 40। तो दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे है आपका होमवर्क। होमवर्क जो है वो है समलंब चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नवाली 4.1। तो मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर, ताकि जो बच्चे चैट बॉक्स में वाई वाई टाइप करते हैं, वो वाई वाई टाइप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नवाली 4.1 मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्नवाली 4.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए प्रश्नवाली 6.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। यानी कौन कौन सा आपका होमवर्क है, 4.1 4.2 6.1 6.2। ये आज का आपका होमवर्क है, ये आज का आपका होमवर्क है। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके